सेठ सलामत खोकर ने अपनी कैरियर को किस तरीके से कामयाब किया। आज की वीडियो में हम उनसे वो सवालात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जो आज तक लोगों की नज़रों से उजल रहे हैं। ये खुदावंद का शुक्र है कि मैंने एक छोटे से काम से, यानी जो कबाड़ी का काम है, मैं शुरू से जो है ना, ये जो कबाड़ी ठेले वाले होते हैं इनसे काम शुरू किया। मैंने एक छोटी सी दुकान बनाई और उसी से मेहनत करते करते खुदा ने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया। और हमने भी ऐसे किया कि जो भी मज़दूर जिसने हमारे साथ काम किया, हमने उसको टाइम सिर वक्त से, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दी है। हाँ, ये तो जो है ना, दुश्वारियाँ तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन दुश्वारी के बगैर, मुश्किलात के बगैर तो कोई काम भी नहीं होता। लेकिन ये ख़ास करके ये जो कबाड़ी का काम है, इसमें तो कोई ज़्यादा ही मुश्किलातें होती हैं। तो कहते हैं ना कि हिम्मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, ये खुदा का फरमान है। तो खुदावंद ने हमें इस काबिल किया कि हमने हमेशा कभी भी कोई काम किया तो उसमें शिकस्त तस्लीम नहीं की। अगर एक दफ़ा हुई है शिकस्त, दो दफ़ा हुई है, तीसरी दफ़ा खुदा ने हमें कामयाब किया, कोई काम भी किया। और ये मेरा ईमान है कि जो जो बंदा शिकस्त नहीं मानता वो ही हमेशा कामयाब होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान शकील ज़की। मेरे साथ मौजूद है पास्टर सेठ सलामत खोकर। पास्टर सेठ सलामत खोकर ने अपनी कैरियर को किस तरीके से कामयाब किया। आज की वीडियो में हम उनसे वो सवालात करेंगे, उनकी ज़िंदगी के उन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे जो आज तक लोगों की नज़रों से उजल रहे हैं। हमारी गुफ्तगू का मकसद कि नए लोगों भी इस से मोटिवेशन पाकर अपनी ज़िंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर सके। पास्टर सेठ सलामत खोकर से हम सवालात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये बताएं कि आपने इस कबाड़ के जो काम को किस तरह शुरू किया और आज आप इस कबाड़ की दुनिया के बेताज बादशाह हैं और आपका एक बड़ा नाम है इस कबाड़ की दुनिया में, तो हमारे नाज़रीन को भी बताएं। ये खुदावंद का शुक्र है कि मैंने एक छोटे से काम से, यानी जो कबाड़ी का काम है, मैं शुरू से जो है ना, ये जो कबाड़ी ठेले वाले होते हैं इनसे काम शुरू किया। मैंने एक छोटी सी दुकान बनाई और उसी से मेहनत करते करते खुदा ने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया कि अभी खुदा का शुक्र है कि हमारा ईसा नगरी में भी गोदाम है, बल्कि गोदाम है जमा की शक्ल में। और खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने हमें अपनी रहमतों से नवाजा। हमारा शेरशाह में भी गोदाम है और शेरशाह में हम अभी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। हमारे बेटे भी यही काम कर रहे हैं और मैं तो अभी जो है ना, मतलब कि फ़ारिग ही हूँ। अभी मैं खुदावंद की खिदमत में आया हूँ और ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि उसने मुझे एक नचीज़ इंसान को अपने लिए चुना और ये सब उसकी रहमतें हैं। उसने फरमाया कि मैं मज़दूर की मज़दूरी का हक़ कभी नहीं रखता। ये खुदावंद के फरमान है, खुदावंद के लफ्ज़ हैं। और हमने भी ऐसे किया कि जो भी मज़दूर जिसने हमारे साथ काम किया, हमने उसको टाइम सिर वक्त से, उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मज़दूरी दी है। ये उसकी रहमत है। और अभी खुदा का शुक्र है कि खुदा की मेहरबानी से पूरी कराची में जो भी कबाड़ी का, स्क्रैप का काम करने वाले लोग हैं, तकरीबन 90% लोग हमें जानते हैं।
इस कबाड़ के काम को करने में आपको दुश्वारी भी पेश आई होंगी बड़ी। हाँ, ये तो जो है ना, दुश्वारियाँ तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन दुश्वारी के बगैर, मुश्किलात के बगैर तो कोई काम भी नहीं होता। लेकिन ये ख़ास करके ये जो कबाड़ी का काम है, इसमें तो कोई ज़्यादा ही मुश्किलातें होती हैं। लेकिन जब अल्लाह ताला उसकी मदद करता है तो सब मुश्किलें जो है ना, उससे आदमी अबूर कर जाता है, उनको पीछे छोड़ देता है। तो वो कहते हैं ना कि हिम्मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। ये खुदा का फरमान है। तो खुदावंद ने हमें इस काबिल किया कि हमने हमेशा कभी भी कोई काम किया तो उसमें शिकस्त तस्लीम नहीं की। अगर एक दफ़ा हुई है शिकस्त, दो दफ़ा हुई है, तीसरी दफ़ा खुदा ने हमें कामयाब किया, कोई काम भी किया। और ये मेरा ईमान है कि जो जो बंदा शिकस्त नहीं मानता वो ही हमेशा कामयाब होता है। क्योंकि कोई भी मैदान है, खेल का मैदान है, कारोबार का मैदान है, सियासत का मैदान है, और ख़ास करके मजहबी जो मैदान है, इसमें भी आदमी अगर हार मानता है, देखो गलती इंसान हर एक करता है, लेकिन उसमें हार जब आप नहीं मानते तो खुदा आपकी मदद करता है, खुदा आपको फिर फतह देता है, हक कारोबार में देता है, मजहबी बातों में देता है, लोगों से गुफ्तगू करने में देता है। तो ये खुदा का फजल है। आज मैंने खुदा के सामने, क्योंकि अभी मैं, ये खुदावंद का शुक्र है कि मेरे साथ जो है ना अभी पादरी सलामत खोखर का लफ्ज़ नाम, पादरी सलामत खोखर नाम से लोग मेरे को भी पुकार रहे हैं। तो ये उसकी रहमत है, ये उसका फजल है। दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है, तो ये कबाड़ का जो काम है इसके अंदर कोई जिद्दत ला सकते हैं आप? नहीं, असल में बात यह है कि देखो ये जो कबाड़ का काम है ना, ये जब से दुनिया बनी है ना, क्योंकि ये सही मायनों के इसको आप बोल सकते हैं जो घर की वेस्ट होती है, किसी किस्म का भी कोई कचरा है, उसमें घर में आप एक घी का डब्बा है, घर में अखबार आती है, कोई चीज़ भी आती है जो वेस्ट में घर से निकलती है, यहाँ तक कि जो आप रोटी खाते हैं, घर में ब्रेड खाते हैं, घर की तवे की पकी हुई रोटी खाते हैं, तो जो बच जाती है ज़ाहिर है वो कबाड़ में ही बेचेंगे। तो ये जो कबाड़ का काम है, ये तो मेरा ख्याल है जब तक दुनिया रहेगी ये काम चलता रहेगा। बाकी ये है कि बाहर मुल्कों में ये होता है कि वहाँ सारा बल्दिया का निज़ाम होता है, वो ही लोग घर के आगे रखते हैं, वो बल्दिया के बहुत बड़े वेयर हाउस बने होते हैं, कोई ऐसे गोडाउन बने होते हैं, वहाँ जाके वो फेंकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में ये कोई भी ऐसा, क्योंकि इंडिया में भी ऐसे ही है कि ये जो कबाड़ का काम है ये हो रहा है। जैसे दुबई है, क्योंकि मैं कई दफ़ा दुबई गया हूँ, तो वहाँ भी जाके वहाँ ऐसे ही होता है कि यहाँ जो है ना लोग ठेले के ऊपर कबाड़ का करते हैं, वहाँ गाड़ियों का सिस्टम है, जो माल जमा होता है वो गाड़ियों पे लेके आते हैं, कांटे पे तोलते हैं, जो फर्शी कांटे लगे हुए हैं तो वो कबाड़ वालों को बेच देते हैं। और पाकिस्तान का ये है कि ये छोटे जो मोहल्लों में छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो ठेले पे लोग घूमते हैं, ठेले से गलियों में ख़रीद के आ जाते हैं और ला के एक कबाड़ी का गोदाम बना होता है, उसको आके बेच देते हैं। यही सिस्टम चल रहा है। और जो मेरे जहन के मुताबिक तो ऐसे ही है कि ये जब तक दुनिया रहेगी ये ऐसे ही सिस्टम जो है ना चलता रहेगा। अच्छा सेठ सलामत साहब, ये बताइएगा कि आपकी कबाड़ के अंदर कुछ अरसे पहले 2 नंबर काम बहुत होने लगा था, तो उसके तदारुक के लिए आपके जहन में क्या है, और आप कबाड़ियों की जो जितने लोग हैं वो सारे क्या लोग गलत ही समझते हैं उनको, तो इसको किस तरह आप देखेंगे? असल में बात यह है कि अभी कुछ टाइम पहले एसएसपी साहब एक आए थे, बहुत ईमानदार अफसर से, ये ज़िला सेंट्रल में आए थे। तो उस टाइम भी उनको कुछ लोगों ने शिकायत की कि ये जो कबाड़ी हैं ये मोटरसाइकिल लेते हैं, ये आता तक कि यहाँ तक बताया कि जो कारें कटती हैं वो ले लेते हैं। तो हमारे नॉलेज के मुताबिक जो है ना कोई भी ऐसी बात नहीं। तो मैंने यहाँ एसएसपी साहब को ये बात बताई, मैंने बोला सर देखें, कोई भी ये वर्कशॉप है, भले वो मोटरसाइकिल की है या गाड़ी की है, तो जो वहाँ सामान जाएगा, अगर मिसाल है गाड़ी की स्टपनी टूट जाती है तो जाहिर है वो स्टपनी जब नई डालेगा तो पुरानी स्टपनी तो उसी मिस्त्री के पास रहेगी ना, उसी वर्कशॉप में रहेगी। इसी तरह मोटरसाइकिल का एक जो है ना, ये जो ब्रेक इसको बोलते हैं, हैंडल बोलते हैं हम, ये टूट जाता है तो ये भी जाहिर है ये जो मकैनिक है मोटरसाइकिल का उसके पास रहेगा। लेकिन ये जो एलिगेशन लग रहा था ना कि ये गाड़ियाँ चोरी कर रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, असल में ये गाड़ियाँ जितनी चोरी होती हैं
ये एक अलहदा माफिया है। लेकिन उस माफिया को जो है ना, ये जो महकमे हैं, ये पुलिस का महकमा है या कोई भी जो है ना महकमा है, उसको चाहिए इनको पकड़ना, इनसे मालूमात करें कि ये हमने किसको बेचा है। वो अगर वो उसने कोई चोरी की गाड़ी, किसी ने वो गाड़ी को तोड़ फोड़ के खोल के करके बेचा, तो वो अगर गुनाहगार है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में ऐसे होता है। लेकिन वहाँ ये सिस्टम है कि वहाँ जो लोग ऐसा काम करते हैं वो पकड़े जाते हैं। हमारे बात ये, मैं दुबई में गया हुआ था, तो पहले वहाँ जो है ना सऊदी अरब से केबल आती थी। ये केबल जो है ना, जो कॉपर केबल होती है, ये अल्मोनियम केबल होती है। तो ऐसा एक केस आया कि वहाँ नई केबल जो है ना सऊदीया से किसी चोर ने या किसी बड़ा काम करने वालों ने नई केबल के जो रूल होते हैं उसको छील कर दुबई में भेज दिया। उसका छिलका वहीं छोड़ा और उसका कॉपर अंदर का दुबई में ले आए। लेकिन वो गवर्नमेंट ईमानदार है, उनको जब पता लगा तो उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया कि ये जो कॉपर है या अल्मोनियम है, ये हमारा स्क्रैप भी दुबई में नहीं जाएगा। तो उसके बाद उसके ऊपर कंट्रोल हो गया कि जब कोई लेने वाला नहीं होगा तो कौन लेगा। अब इसी तरह जो है ना, ये जो मोटरसाइकिल लेते हैं, गाड़ियों का सामान लेते हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं, अगर उनको पकड़ के उनके साथ सही कानूनी कार्रवाई हो तो ये सारा काम रोक सकता है। इंसान बस हिम्मत ना हारे। जब आप हिम्मत नहीं हारते तो कामयाबी आपके कदम ज़रूर चूमती है। एक दफ़ा नाकामी होगी, 2 दफ़ा नाकामी होगी, लेकिन तीसरी मर्तबा में आपको लाजमी अल्लाह पाक कामयाबी देता है। और कामयाबी किसी की मिरास नहीं है। जो मेहनत करेगा दुनिया उसके साथ है, दुनिया उसकी होगी, जीत उसकी होगी। आज हम, ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी जो थी, ये सक्सेस स्टोरी हमारे माशरे के उन लोगों के लिए है जो मायूस हो चुके हैं। जो इसीलिए कहा गया है कि मायूसी जो है वो कुफ्र है। तो लिहाजा मायूस लोग कभी मत हो मायूस, और बस वर्किंग करते जाएं ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ। जिसकी बड़ी उम्दा मिसाल हमारे साथ जो पास्टर सेठ सलामत खोकर मौजूद हैं, जिन्होंने मुश्किलात को नहीं देखा, बल्कि अपनी जो टारगेट था, अपनी मंजिल की जानिब उनकी नज़र रही, और वो आज माशरे के कामयाब तरीन इंसान हैं। नाज़रीन, फिर किसी नई सक्सेस स्टोरी के साथ, फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सियासी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और घंटी बजाना ना भूलिए, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे।